एजुकेशन देखकर होती है, पर भगवान के भक्त की जो नौकरी है, भगवान के चरणारविंद की जो नौकरी है, वो ना एजुकेशन देखकर होती है, ना शरीर देखकर होती है, ना तुम्हारा कपड़ा देखकर होती है, ना तुम्हारा आभूषण देखकर होती है, ना तुम्हारा राजसी ठाट देखकर होती है। भगवान के भक्त की जो नियुक्ति होती है वो केवल उसका हृदय देखकर होती है, उसका मन देखकर होती है। उसके मन के सिवाय वो कुछ नहीं देखते। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कल कथा में आपको कहा था कि किसी माता ने लिखा कि उसने पत्र में पीछे 6 लिख दिया था और हम उसको समझ नहीं पाए थे, तो फिर हमने बाद में जाकर बहुत देर तक हम उसका स्मरण करते रहे। आखिर ये 6 का मतलब क्या होता है, तब समझ में आया कि उसका मतलब होता है। अब एक बात निकालने में आई कि आखिर गुजरात वालों ने ये 6 कहां से निकाला। तब समझ में आया कि परम पूज्य संत शिरोमणि बैकुंठवासी भागवत के रसिक श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज ने भागवत जी के महत्तम के 6 शब्द को यहां लेकर आए हैं। तब समझ में आया भागवत जी के महत्तम में, श्रीमद् भागवत के महत्तम में 6 अध्याय हैं और वो पूरे की पूरे 6 अध्याय ये कहते हैं कि आत्मदेव की कथा में ये वर्णन किया कि भगवान है। पूरे महत्तम में एक बात कहते रहे कि भगवान है, भगवान रहेगा, भगवान है। पूरी भागवत के महत्तम में 6 अध्याय में हर अध्याय में भगवान के होने की उपस्थिति को दर्शाया गया है कि भगवान है। तो वो जो 6 अध्याय हैं उन 6 को यहाँ लाकर रख दिया। इसका मतलब है कि हमारा पति 6 मतलब है। अब समझ में मेरे को अच्छे से आ गया। अब गुजरात वालों गड़बड़ी नहीं होगी हो। अब समझ में आ गया कि है 6 मतलब है। मतलब जैसे भागवत जी के महत्तम में 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय का मतलब 6 अध्याय में ये वर्णन करा गया कि भगवान है, कृष्ण है, राम है। उसी तरह अब समझ में आ गया कि गुजरात वाले 6 जब भी बोलें तो समझ जाओ कि भोलेनाथ है। अब इनका 6 केवल अकेला नहीं रहा, अब ये प्रूफ हो गया, ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान फिर है, बोल दिए 6 भगवान 6 मतलब भगवान अब 6। अब ये निश्चित हो गया कि मेरा देव अधिदेव महादेव 6। बस अब इतनी सी बात अब मेरे को गुजरात से मिल गई है। अब मैं इसको कहीं पे भी ले सकता हूँ। अब अपने को अच्छे से मिल गया। धन्यवाद गुजरात वालों को जिन्होंने मुझे सिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस बात का बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भगवान राम 6, भगवान कृष्ण 6, भगवान दत्त 6, माँ जगतजननी अम्बा 6, तो भगवान महादेव 6। मतलब शिव इस पृथ्वी पर सदा विराजमान है और उसको पाने का सबसे सुंदर तरीका है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल शिव को पाने का एक आदित्य, एक आनंदित तरीका, एक सुख। आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व
जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी अनंग त्रयोदशी आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में। महाराज भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया था। और बारंबार माता सती को समझाया गया कि आप मत जाओ अपने पिता के घर में, पर सती माता नहीं मानी थी और पिता के घर चली गई थी। आखिरी में वो भस्म हो गई थी और शिवजी ने अपने तन पर वो भस्म धारण कर ली। देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। अब वो विचलित नहीं हुए। भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद है, साधना में लीन है, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने
भस्म शरीर पर धारण करी थी और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिव जी केवल तब साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती, देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव का भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानवों की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है, ये कुछ दिन की रहती है। असुरों की, राक्षसों की जो सिद्धियां होती हैं, ये थोड़े दिन की होती है। पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो माँ को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती है कहां गया, वो दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं। और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी। उसी तरह भगवान के प्रति जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा जागृत हो जाता है, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा और हमारा स्नेह जब बढ़ते चले जाता है, तो उस परमात्मा को देखने की ललकता हमारे भीतर भी जागृत होने लगती है। उसको देखने की ललकता हमारे भीतर और जागृत होने लगती है। उसको देखने का मन जागृत होने लगता है। देव और दानव में यह अंतर है कि दानवों के पास में सिद्धियां ज्यादा है, दानवों के पास में बहुत सारे तंत्र मंत्र साधना है, पर देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं। और देवताओं के पास में भले मंत्र तंत्र साधना नहीं है, उसके बाद भी आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में देवता पूजाते हैं, दानव नहीं पूजाते। भले उनके पास में कितनी भी सिद्धियां हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सिद्धियां एकत्रित करके रखे हो, कितना भी तंत्र मंत्र इकट्ठा करके रखे हो, पर वो पूजाते नहीं है। हमारे तारकासुर केवल असुरों में एक ऐसा था, तारकासुर ने यह विचार कर लिया कि मेरे पास में सिद्धियों की कमी नहीं है, मेरे पास में मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत मंत्र तंत्र हैं, पर यह सिद्धियां मेरे किसी काम की नहीं है। तारकासुर ने विचार कर लिया कि मुझे तो भगवान शंकर का भजन करना है, मुझे शिव भक्ति को धारण करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज, यही चतुरता है। एक कील
एक हथौड़ी, हथौड़ा तुम लेकर आओ, कील ठोकी है, वो कील आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। पर एक कारीगर आएगा और वो कील ठोकेगा तो वो कील आड़ी टेढ़ी होगी क्या? नहीं। कारीगर उसमें माहिर है, उसने कील उठाई और ठोकना चालू कर दिया। उसने देखा भी नहीं कील को, ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वह आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है। वह आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है। तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावानी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम। इस मन रूपी कील को किसी कारीगर के पास में, किसी देवालय में ले जाकर रख दो और अच्छा कारीगर मिल गया तो वो ठोकेगा।